इसी जोश के साथ कुछ बहुएं मुझे चाहिए, हाथ खड़े करें। कौन कौन बहू होगी? नंबर 1 बहू आइए। और कौन है? नंबर 2 आप है, ब्लू कपड़ों वाली। अब सारी यंग बहुएं होंगी ना, देखेंगे कौन कौन सी है। नंबर 1 उरूज आ गई है और आप भी आ गई हैं। और कौन है? नंबर 3 आप है, आइए। ओहो कितनी बहुएं यार, आप भी आ जाए जी। और कौन है? ये तो खुद ब खुद ही उठ गई, आइए आप भी आ जाए। ठीक है, और कौन है जी? आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। भाई क्या बात है भाई, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ, बार बार इन लोगों से मौका मिल रहा है फन को दिखाने का जल्दी से। ओके, और कौन है? उसके बाद फिर नहीं होगा, जैसे अभी हमारी एक कैंडिडेट आई थी, आप आ जाए, लेकिन बच्चे को ना साथ लाइएगा, ठीक है? ओके, टाइम बहुत हो रहा है हमारा, जितनी जल्दी हो सके हमने करना है, ठीक है? बस ओके, अब इनसे ज्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो आइए, अब आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं और देखेंगे अब आप लोगों में कितनी जान है और कौन अपने किरदार को खूबसूरत अंदाज में निभाएगा। सबसे पहले आइए, आपके बारे में जानते हैं, जल्दी जल्दी बताइए नाम क्या है और बताइए कमाल फैमिली मिक्सर सीजन 2 कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। फराज शाही बहुत अच्छा। गुड। शफक सदर बशीर फ्रॉम कोयटा। मैं देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और कोयटा में भी होना चाहिए। कोयटा में भी होना चाहिए, ताली हो, ये काफिला चलता रहेगा आगे जी। उरूज मुझे बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, दिस इज व्हाट वी वांट जी। मिसेस सदफ जिशान, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, होते रहने चाहिए। मिसेस किरण आसिम, बहुत अच्छा प्रोग्राम। नायला, और ये बहुत एंटरटेनिंग प्रोग्राम है। मिसेस फरीन हल्का, रियली वंडरफुल। मिसेस हिना फराज, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये इवेंट जो है हर अपार्टमेंट में होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत सी तालियां होनी चाहिए। तो आइए फिर किरदार अदा करने के लिए आप सब तैयार हैं? एक आवाज बोले, यस वी आर रेडी। थैंक यू वेरी मच। कैंडिडेट नंबर 2 सेंटर में आए। एक ही डायलॉग सबको मैं दूंगा और आप लोग उसी अदाकार उसी डायलॉग के मुनासबत से अपने डायलॉग अपने अंदाज में बयान करेंगी, लेकिन कोई किसी और को कॉपी नहीं करेगा, ठीक है? अरे किरण, तुम तो जानती हो कि अम्मी के मिजाज में गुस्सा है, थोड़ी सी वो शकी मिजाज भी है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, प्यार वो बहुत करती है। मुझे पता है कल उन्होंने तुम्हें बहुत डांटा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो लगा है, जाहिर सी बात है। वो ऐसे बिहेव करती हैं बिल्कुल जैसे कोई इज्जत ही नहीं है मेरे घर में। लेकिन देखो ना, तुम तो जानती हो ना कि उनका दिल तो अच्छा है ना। दिल तो अच्छा है, लेकिन एक बिहेवियर भी तो होता है। अपनी बेटी के साथ भी तो इतना अच्छा सलूक करती है। अब इसका क्या अंजाम हो? तुम्हें तो पता है मेरी अम्मी अकेली रहती है, मैं उनका घर भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन बस बेटी की तरह समझना चाहिए बहू को भी। ओह गॉड, किस मुसीबत में तुमने मुझे डाल दिया है। चलिए, मैं आपके खातिर सेक्रीफाइस कर लेती हूँ। ओके, ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नंबर 2 कैंडिडेट आइए। देखो, तुम तो जानती हो कि मेरी अम्मी के मिजाज में गुस्सा है और शकी मिजाज भी है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। मुझे पता है कल उन्होंने तुम्हें बहुत डांटा जब तुमने हांडी को जला दिया। तुम्हें उनसे कोई गिला तो नहीं? गिला तो है, लेकिन खैर है, चलता है। इतना इतना अगर अपनी माँ करती तो उससे भी तो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कल तुम उनको आंखें दिखा रही थी, उन्होंने कहा तुम उनकी नकलें उतार रही थी। नहीं, ऐसा नहीं, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे। तो गुस्सा आ गया था तो तुमने उनकी नकलें उतारना शुरू कर दी। मैंने नकलें नहीं उतारी। तो वो तो बोल रही है कि उन्होंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये तो उनकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। नंबर 3 कैंडिडेट, तालियां जोरदार, कम ऑन। आइए जी। तुम तो जानती हो कि मेरी अम्मी के मिजाज में थोड़ा गुस्सा है, शकी मिजाज है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। तुमसे वो बहुत प्यार करती है। मुझे मालूम है कल उन्होंने तुम्हें बहुत डांटा और तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। कुछ कहोगी तुम? नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है वो मुझसे प्यार भी बहुत करती है। लेकिन वो कह रही थी कि तुमने उनको आंखें दिखाई, तुमने अपना गुस्सा दिखाया उनको। जाहिर है गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन मैंने उनसे बाद में माफी मांग ली थी। मांग ली थी माफी? चलो, थैंक यू वेरी मच। नंबर 4 तुम तो जानती हो मेरी अम्मी के मिजाज में बहुत गुस्सा है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। मुझे मालूम है कल उन्होंने तुम्हें बहुत डांटा, लेकिन तुमने हांडी जो जला दी थी, क्या करें? अभी उसको गुस्सा आया तो मैं क्या करूँ? उसमें हांडी जल गई, मुझे थोड़ी खाना बनाना आता है, खुद ही बना ले। इतनी आसानी से तो बना ली थी। अभी जब मैं आई हूँ तो मुझसे काम कराना शुरू कर दिया है। भाई मैं खाना वाना नहीं बना रही। अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलो भाई। देखो, तुम क्या अपना घर तबाह करना चाहती हो? अरे भाई, होता है तो होने दो, मैं नहीं कर
कर रही खामा। लेकिन अम्मी ने तो तुम्हें इतनी लड़कियों में से पसंद किया था, तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तो मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए अम्मी ने पसंद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कैंडिडेट अनुज कुमार, आइए। भाई तुम तो जानती हो कि अम्मी के मिजाज में बहुत गुस्सा है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। मुझे पता है कल उन्होंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन क्या करें, तुमने हांडी जला दी थी, उनका इतना नुकसान हो गया। तुम्हें तो पता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, अभी तो हम अम्मी जान की पॉकेट मनी पे ही यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। और आप इन मामलों में बीच में ना ही बोले, माँ बेटी के मामलों में, क्योंकि ये सास और बहू का रिश्ता तभी आगे चल सकता है जब ये माँ बेटी के रिश्ते से चले। लेकिन अम्मी कह रही है कि मैं जाकर तुम्हारी क्लास लूं, क्या करूं आखिर में? आप ले लेना मेरी क्लास, उनका दिल रखने के लिए। कोई बात नहीं, माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, और जन्नत को हासिल करने के लिए सब कुछ सहना। भाई तारीफ जोरदार, क्या बात है भाई, क्या क्या जबरदस्त। आइए आइए आइए, लेकिन अभी कंपटीशन जारी है, ये वोट्स को नेगेटिव ना कीजिएगा। आइए भाई, तुम तो जानती हो कि अम्मी के मिजाज में थोड़ा सा गुस्सा है। मिजाज उनका सख्त जरूर है, लेकिन वो तुमसे इतना प्यार करती है कि कभी तुम नहीं होती ना तो मुझे तुम्हारी तारीफें करती है। कल पता है वो क्यों चीख रही थी? तुमने उनका जो बहुत ही खूबसूरत वॉच था ना, वो गिरा दिया था, तोड़ दिया था, इसलिए वो इतना चीख रही थी और तुम्हें बुरा भला कह रही थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो जाहिर बात है लगा, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई, अब इसमें ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं क्या करूं भाई, अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब तुम बताओ इसका क्या हल हम निकालें? हल की बात नहीं है, जाहिर बात है मैं उनकी बेटी बन के आई हूँ, उनको गुस्सा आया वक्ती तौर पे, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जाहिर बात है बाद में मैंने उनसे एक्सक्यूज़ कर लिया, उन्होंने मुझे प्यार कर लिया, बात खत्म हो गई बस। अच्छा, बात खत्म हो गई? अरे क्या बात है, थैंक यू। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओहो, आखिर क्या होगा? ये क्या चक्कर है यार, हर वक्त तुम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हो। अभी अम्मी की आवाजें आ रही थी, फिर तुम्हारी आवाजें आती, तुम लोग एक दूसरे से बना के क्यों नहीं रखते? आखिर वजह क्या है? वो हर वक्त मुझे बोलती रहती है, कभी भी वो मुझसे खुश नहीं होती, मैं क्या करूँ आप मुझे खुद बताएं। तो तुम उनको खुश करने की कोशिश ही नहीं करती तो कैसे वो खुश होंगी? जब भी खुश करने की कोशिश करती है वो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा देती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता। तो इसका क्या हल है? आखिर हम करें क्या, ये बताओ मुझे। इसका कोई हल नहीं है, इसका हल हो ही नहीं सकता, मुझे समझ नहीं लगती कि मैं क्या करूँ। क्या इसका हल ये है कि हम घर छोड़कर दूसरे घर में बस जाएं? ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कैंडिडेट। अम्मी को तुमसे बहुत ज्यादा शिकायतें हो गई। अम्मी कहती हैं तुम उनके कमरे में 4-4 दिन तक नहीं आती, अपनी शक्ल नहीं दिखाती, उनको सलाम नहीं करती। आखिर आखिर क्यों कर रही हो तुम इस तरह की हरकतें? ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो हफ्ते में से 2 दिन होते हैं यहाँ पे, बाकी दिन तो मैं उनके साथ ही लगी रहती हूँ, जब देखो उनके पैरों पे पड़ी रहती हूँ, उनका काम करती रहती हूँ। कुछ आप तो कुछ जरा सा एहसास ही नहीं करते मेरा। लेकिन उनको तो तुमसे इतनी ज्यादा कंप्लेंट है। कैसी कंप्लेन है उन्हें? ऐसी तो मुझे भी बहुत सारी कंप्लेन है उनसे तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट। हुए देखो, मेरी बात सुनो, तुम क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो घर में? हर वक्त अम्मी की कंप्लेंट्स होती है तुम्हारे बारे में कि तुम उनका ख्याल नहीं रख रही, उनका काम नहीं कर रही। आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? कोई बात नहीं, अगर अम्मी कह रही है, अगर आप उनको सुने भले सुने, लेकिन मैं उनका ख्याल रखती हूँ। लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपने ससुराल जब आती है तो वो ही उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको समझ के हम उसके अपने पेरेंट्स समझ के हम उनका ख्याल। ओह, सही कह रही है, वेरी गुड। लास्ट कैंडिडेट, जल्दी से आए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। लास्ट कैंडिडेट जी, आखिर अम्मी से तुम्हारी बनती क्यों नहीं? हर वक्त मुझे टेंशन रहती है तुम्हारी, उनके साथ हर वक्त आर्गुमेंट रहती है। आखिर कुछ करो ना इसके बारे में। आपको तो कुछ पता होता नहीं है, फजूल में अपनी अम्मी की बात सुन के मेरे पीछे पड़ जाते हैं। पता तो करें कि बात क्या हुई है, उनको क्या परेशानी है मुझसे? जब देखे मेरी कंप्लेन, खामखाई में बात होती रही है, आपको बढ़ा चढ़ा के फजूल में बता देती हैं वो। यानी आपका मतलब है कि मैं हूं जो बीच में फसाद आपके और उनके दरमियान करवाता हूं? बिल्कुल, आपको तो जरूरत ही नहीं है उनकी बात मुझसे। बस इसका मतलब है कि आइंदा मैं आपके और उसके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए, बहुत से इनामात हैं, लेकिन यहाँ पर 4 इनामात को हम यहाँ पर इन खवातीन के दरमियान जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले किस कैंडिडेट को आपने यहाँ पर सबसे खूबसूरत अंदाज में पाया, हाथ खड़े करके बताइए। नंबर 1 कैंडिडेट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आगे आ जाए, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10।
नंबर 10 प्लीज यहां पर आइए, बाकी बहनें सब वापस जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, हमारे दरमियान एक ऐसे मुसन्निफ मौजूद हैं जिन्होंने